Hello guys, so welcome back to our channel A1 Educators. Today we will study about the topic sexual reproduction in flowering plants. So we will study main three topics: sexual reproduction, what is flower and parts of flower. So beta, what is sexual reproduction? Sexual reproduction is a type of reproduction जहां पर हमारे पास टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। बेटा, गॉड हैज मेड टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे बेटा देखना क्या है कि जैसे हम खाना खाते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम सांस ले रहे हैं हमारे पास रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसी तरह से बेटा हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर काम को करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन को करने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा एक खास बात, जो एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्स सेल, या जिसे हम बोलते हैं गैमीट। ये बेटा जो स्पेशलाइज्ड सेल है ये क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करता है। किस तरह से ये आगे हम बात करते हैं। और बेटा फीमेल्स के अंदर भी इसी तरह से एक सेल प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्स सेल्स, इसे भी हम बोलते हैं गैमीट। बेटा जो गैमीट मेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं मेल गैमीट, और जो गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। तो बेटा ये जो दोनों गैमीट हैं, ये जो दोनों स्पेशलाइज्ड गैमीट्स हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये बेटा दोनों गैमीट क्या होंगे? फर्टिलाइज होंगे, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड बेटा इन दोनों गैमीट्स को मिला के जो एक स्पेशलाइज्ड सेल बनेगा इसे हम लिखते हैं एज जाइगोट। बेटा जाइगोट को हम कहते हैं दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। अब देखिए बेटा ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा? आगे इसके अंदर और डिविजन्स होगी, एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो सेल से चार सेल बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे, इस तरह से नंबर ऑफ सेल बन जाएंगे, फिर अलग अलग ऑर्गन बनेंगे, इस तरह से जो पूरा इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ होगी। तो ये है बेटा एक बेसिक सा आइडिया व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमने बेटा डिटेल में डिस्कस करनी है कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए बेटा अब यहाँ पे हमने एक बात की थी कि बेटा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हर काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो आप पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है। जो सही आंसर बताएगा उसके कमेंट को मैं हाईलाइट करूंगा। तो बेटा व्हाट इज द स्पेशल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी करता है? देखिए बेटा क्या लीव्स करते हैं? कभी देखा है लीव्स को? रिप्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं। स्टेम नहीं, और कुछ रूट्स नहीं। बेटा यहाँ पे जो एक हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर है वी कॉल इट एज फ्लावर। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्लावर। इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है बेटा? जो फ्लावर्स हैं वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसका काम है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना। देखिए फ्लावर का क्या काम है बेटा? जो फ्लावर है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। उसके बाद बेटा जो फ्लावर है उसकी जो ओवरी पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में। फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं बेटा, जो वो फिर नए प्लांट्स को आगे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो आइए मेरे साथ। जो फ्लावर का बेटा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल सा है। देखिए तो हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो पोर्शन जहां पे सारा फ्लावर सिचुएटेड है इसे हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा? थैलेमस। बेटा इसको थैलेमस भी बोलते हैं, टोरस भी बोलते हैं, रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग नाम दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना। आप सिंपल एक वर्ड याद रख लो, थैलेमस। यहाँ पे बेटा अब एक चीज सोचिए, जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है जिसे हम बोलते हैं कली हिंदी में, जब बेटा फ्लावर कली की कंडीशन में होता है तो वो इस तरह से बंद होता है। जो बेटा उसके आसपास ग्रीन पत्तियां होती हैं जिसने उन्हें कवर किया होता है उस पत्तियों को बेटा हम बोलते हैं सेपल। ये जो बेटा मैंने दोनों तरफ ड्रॉ किए हैं इसे हम बोलते हैं सेपल्स। अब इसके बाद बेटा जो फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट दैट आर पेटल्स, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पेटल्स। ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए अब मैं आपको एक यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, दिमाग में रखिएगा। हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सेसरी पार्ट्स और दूसरे को बोलते हैं नेसेसरी पार्ट्स।
असेसरी पार्ट्स बेटा ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, जो बहुत ज्यादा अब देखिए जैसे नाम से क्लियर है नेसेसरी, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम बंद हो जाएगा। अब बेटा अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस की ये सारे हमारे फ्लावर के कौन से पार्ट हैं, असेसरी पार्ट्स। फंक्शन है इनका, कोई ना कोई किसी स्टेज में फंक्शन है, बट ये नहीं है कि अगर ये ना होंगे तो इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा काम चल सकता है। अब हम बेटा जिन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे वो है हमारे नेसेसरी पार्ट्स, और वही है बेटा मेल ऑर्गन हम जिन्हें बोल सकते हैं और फीमेल ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर नीचे से डंडी आ रही है, ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें देखो ऐसे 2 लोब्स बनी हुई है। बेटा इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। बेटा इस स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं। ऊपर वाला पार्ट है जो बेटा इसे हम बोलते हैं एंथर, और जो नीचे वाली ये डंडी है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। यहीं पे साथ में हम इसे लिख लेंगे एंथर, एंड द स्टॉक ऑफ दिस इज नोन एज फिलामेंट। बेटा जितनी बार इसे ड्रॉ करेंगे, जितनी बार बार इन्हें बोल के देखेंगे एंथर, स्टेमन, फिलामेंट, पेटल, सेपल, थैलेमस, तभी आपको बोलने आएंगे, याद होंगे। देखिए जैसे आप एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब हम अगर सोचें हमारे स्कूल में 100, 150, 200 बच्चे हैं, हमें सबके नाम याद हैं। हमारे 100, 150 रिश्तेदार हैं, हमें सबके नाम याद हैं। हमारे और कितने सारे फ्रेंड्स हैं, हमें सबके नाम याद हैं। अब देखिए हमारे ब्रेन में कितनी ज्यादा मेमोरी है कि हमें इतने सारे पर्सन के नाम और फेसेस दोनों याद हैं। उसी तरह से बेटा इनको याद होने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि हम इन्हें बार बार बोलते हैं, हम इन्हें बार बार रोज रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं। यही स्ट्रेटेजी होती है बायो को याद करने के लिए। बेटा ये जो मेन स्ट्रेटेजी है, रिकॉल रिकॉल रिकॉल। जब हम रोज इस डायग्राम को देखेंगे ना, थैलेमस, सेपल, पेटल, फिलामेंट, स्टेमन, एंथर, तब हमें ये चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, तब हमें ये नेम्स वर्ड नहीं लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये हमने मेल पार्ट की बात डिस्कस कर ली। अब हमारे पास बेटा ये जो लार्ज बड़ा सारा पार्ट बचा है दैट इज फीमेल पार्ट। बेटा इस पूरे फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टल। मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा इसे पिस्टल। बेटा इसे कार्पल भी बोल देते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके अंदर बेटा हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो ऊपर वाला ब्रॉड पार्ट है, देखिए इसका काम क्या होता है बेटा, इसने क्या करना है, इस एंथर में से एक बेटा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन बेटा हवा की मदद से, इंसेक्ट की मदद से, बर्ड्स की मदद से या पानी की मदद से, किसी भी की हेल्प, किसी भी ऐसे एजेंट की मदद से उड़ के यहाँ पे आएगा। ये पार्ट ने उसे रिसीव करना है, सो ये ब्रॉड बना हुआ है। देखिए इसको हम बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। इस पार्ट को हम, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज स्टिग्मा। ये बेटा जो इसे नीचे इसकी ये लंबी सारी स्टॉक आ गई बेटा, इसे हम बोलते हैं दिस इज नोन एज स्टाइल। बेटा अब ये जो नीचे ब्रॉड पोर्शन आ गया, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इस तरह के बेटा ये गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दैट इज ओवरी। और बेटा ये जो बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इसे हम बोलते हैं ओव्यूल्स। बेटा देखो अभी से याद करना हम शुरू करेंगे। जो ओवरी है बेटा इसने फ्यूचर में जाके क्या बनाना है, फ्रूट। और ये जो हमारे पास छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं ये आगे फ्यूचर में जाके क्या बनेंगे, सीड्स। बार बार इसे रिपीट करेंगे, समझेंगे, तभी हमें याद होगा। अब देखिए बेटा हमने अभी तक कौन कौन से पार्ट्स डिस्कस किए, थैलेमस, सेपल जो ग्रीन पत्तियां, पेटल कलरफुल पत्तियां, फिर हमारे पास आ गया स्टेमन जो हमारा है मेल पार्ट। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट पढ़े हमने, एंथर और फिलामेंट। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन पैदा होंगे, और ये जो फिलामेंट है बेटा ये इसकी स्टॉक है। अब इसके बाद हमारे पास ये आ गया पिस्टल, कार्पल। अब यहाँ पे हम लास्ट में एक और चीज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। जो बेटा देखिए जो हमारे पास ग्रीन पत्तियां हैं उनका पूरा वर्ल है, सोचिए वो 5 पत्तियां हैं, वो पांचों पत्तियों को हम इकट्ठों को क्या बोलेंगे, उनके पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, हम बेटा उन्हें एक स्पेशल नेम देते हैं कैलेक्स, CALYX, ठीक है। इसी तरह से बेटा जो पेटल्स होती हैं इनके हम पूरे ग्रुप को क्या नेम देते हैं, इनके ग्रुप को हम नेम देते हैं कोरोला। बेटा ये 2 नेम आ गए। इसी के साथ हमने एक और याद करना है, जो बेटा ये स्टेमन्स है, इन स्टेमन के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा। एक चीज अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है, इसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। बेटा जहां पे भी एंड्रो वर्ड आ जाएगा ना, आपने याद रखना है एंड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू मेल, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे ANDROECIUM, एंड्रोशियम। और बेटा जो हमारे पास बचा फीमेल पार्ट जिसे हमने पिस्टल या कार्पल लिखा था, बेटा अगर इनका भी ग्रुप हो तो हम इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं गाइनोशियम। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, गाइनी। गाइनी वर्ड इज रिलेटेड टू फीमेल्स, गाइनोशियम।
तो बेटा ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए। इन पार्ट्स को आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे, तो ये आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया, फ्लावर को डिस्कस किया और पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ दीज पार्ट। ठीक है, तो बेटा कैसा लगा बताइए मुझे आप कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके एक छोटे से लाइक से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू।